अरिष्ट भंगाध्याय। अभी तक तो अरिष्टाध्याय पढ़े, अब अरिष्ट भंगाध्याय हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा ग्रह रहने से अरिष्ट रहने पर भी जातक को अरिष्ट नहीं रहता है, वह बता रहे हैं। भवती, अच्छा आप लोगों को मतलब यह भेजना होगा ना निकेश जी? भेज देते हैं। अच्छा भेज देते हैं। कने फोटो खींच कर छै। पन्ना के हाँ बगल वाला हाँ बढ़िया से भेज रहे हैं। एक पहुंच गया, हाँ दोनों पहुंच गया। हाँ अब आप अब आप अगर हो सके नीतीश जी तो उनको भेज दीजिएगा, पंडित जी को भेज दीजिएगा और मनोरंजन जी को। बलराम जी को तो अपना पुस्तक है अरिष्ट भंग जोगा। बलराम जी पुस्तक है ना आपको? तो अरिष्ट भंग योग का आज से प्रारंभ हो रहा है। श्लोक 1 अरिष्टाध्याय सब संपन्न हो गया। आप नहीं थे। अरिष्ट भंग योग आज से प्रारंभ हो रहा है, तो कभी वो आप लोग रहेंगे तो हम पढ़ा देंगे स्पेशली। रथो शुभांतराले परिपूर्ण किरणेन जन्म काले विनिहंति तदा सुदोख संघा निव संघा निव केसरी बलिष्ठ। अब देखिए कहते हैं क्या कि जन्म के समय जिस जातक के जन्म कुंडली में चंद्रमा बलवान हो, चंद्रमा बलवान कैसे होता है? तो चंद्रमा बलवान रहता है शुक्ल पक्ष के दशमी से, शुक्ल पक्ष के दशमी से कृष्ण पक्ष के पंचमी जावत जो है वह बलवान रहता है। पूर्णिमा का चंद्रमा जो है वह पूर्ण बली होता है। तो उसका जो है बगल या उस बगल का चंद्रमा हो, परिपूर्ण किरणेन जन्म काले शुभांतराले शुभ ग्रहों से च्युत हो या दृष्ट हो, विनिहंति तथा सुदोष सत्ता निभ संख्या निभ केसरी बलिष्ठा। तो वो जो है समस्त दोष के समूह को, संघ माने समूह होता है, तो दोष के समूह को
नष्ट कर देता है। कैसे? निव केसरी बलिष्ठा, अर्थात सिंह जो है हाथियों के झुंड को जैसे एक ही सिंह सब नष्ट कर देता है, उसे करके भगा देता है सभी को, उसी प्रकार आपको यह एक ही शुभ का चंद्रमा जन्म समय में उच्च होकर या पूर्णिमा के आसन्न काल में हो या सुभग्र हो या हो, तो जितने अरिष्ट का समूह रहता है उस सब को नष्ट कर देता है। कैसे? तो जिस प्रकार हाथियों के झुंड को सिंह जो है एक सिंह सबको नाश कर देता है, उसी प्रकार। समझ गए? चलिए फिर कहते हैं दूसरा श्लोक, यदि जनु की निशा करो रिभावे गुरु कवि चंद्र जबर को विशेषात समयति बहु कष्ट जाल मध्या मुरहर नाम जताघ संगता मम। अब देखिए क्या कहते हैं, यदि जनुखी निशा कर रहा, जनुखी मने समय में, निशाकर मने चंद्रमा, चंद्रमा, हाँ निशाकर मने चंद्रमा। अरि भावे, अरि नाम है शत्रु का, छठे भाव में यदि अगर बैठे हो तो और उसको जो है गुरु कवि चंद्रज वर्ग को विशेखात, अब वो छठे भाव में बैठे हो। कैसे बैठे हो? गुरु माने बृहस्पति, कवि माने शुक्र, चंद्रज माने चंद्रमा का पुत्र कौन हुए? बुध। बुध यदि इनके वर्ग में हो, वर्ग का अर्थ होता है अडवर्ग, अडवर्ग में हो तो विशेषा समयति बहु कष्ट, तो वह जो है कष्ट का जाल जो है यानी कष्ट हुआ समूह वह जो है तो नष्ट कर देता है। किस प्रकार? तो जैसे मुरहर नाम जथाघ संगता मम, मुरहर नाम अर्थात मुरारी, मुरारी भगवान विष्णु के नाम को लेने से पाप का समूह जिस प्रकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार छठे भाव में बैठे हुए चंद्रमा बृहस्पति के या शुक्र के या बुध के खडवर्ग में बैठे हो तो उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं। जैसे भगवान के नाम लेने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वह चंद्रमा जो है सभी अरिष्टों को नाश कर देते हैं। समझ गए? ओ बलराम जी सो रहे हैं? चलिए अच्छा ठीक है, फिर कहिए, यदि सकल भोग वीक्षमानो लसित तनुर्जनुरेन्दुरेव सत्य है जनितन्यहंति दोखं खगपतिरासु तथा भुजंग जालम। देखिए, यदि जन्म काल में सकलन भोग वीक्षमान, शुभग्रहों से जन्म कुंडली में सकल समस्त शुभग्रहों से दृष्ट होता हुआ चंद्रमा जन्म लग्न में बैठा हो, तनुर्जनुरिंदुरेव सत्य, यदि अगर समस्त शुभग्रहों से देखा जाता हो चंद्रमा और वह चंद्रमा जन्म लग्न में बैठा हो, दिविचर जनितं
सब अरिष्टों को नष्ट कर डालता है। कैसे? तो यथा भुजंग कवचम, जिस प्रकार खगपति, खग नाम है पक्षी का, पक्षियों का स्वामी कौन है? गरुड़। हाँ, तो जिस प्रकार गरुड़ जो है सर्प के समूह को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से वह लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा सुभद्रा से तो वो सभी को नष्ट करता है। रहता भी है तो उसको भंग कर देता है। फिर कहते हैं चौथा श्लोक, भवति जनो क्षपा करो यंग मृति भवने शुभ क्षेत वर्ग गच्छेत किल परितः परिरक्षति प्रसन्नः। अब देखिए क्या कहते हैं, भवति जदि जनो क्षपा करो यंग मृति भवनी, यदि जन्म काल में, जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है शुभ ग्रह के खड वर्ग में, शुभ खेत वर्ग गश्चेत, शुभ ग्रहों के खड वर्ग माने समझते हैं ना, उसका घर हुआ, उसका होड़ा हुआ, उसका दृष्टान हुआ, उसका नौमान हुआ, उसका त्रिकांत हुआ। हाँ, तो खडवर्ग में सुभद्रा के खड्ग वर्ग में बैठा हो, और चंद्रमा छपाकर जो है चंद्रमा वो मृति भवने माने अष्टम भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हो और सुभग्रहों के खडवर्ग में हो, तो गद विकल तनूपितेव बालम, तो वह जो है अरिष्टों को उस तरीका से नाश कर देता है जिस प्रकार पिता प्रसन्न चित्त होकर अपने पुत्र की रक्षा करते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है, तो अष्टम भाव का, छठा भाव का और 12वें भाव का चंद्रमा तो अरिष्टकारक होता है, लेकिन वह चंद्रमा यदि अगर शुभग्रह के वर्ग में बैठा है तो वही चंद्रमा आपको उस प्रकार से रक्षा करता है जातक को जिस प्रकार हैं। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा कहिए ना, शुभ भवन गतस्तदीय भागे जनि समये कविनावलोकितश्चेत् समयति सकलं शशीकरिष्टं जलमिव पावक भंगी नाम देव। क्या कहते हैं देखिए, कहते हैं शुभ भवन गतस्तदीय भागे जनि समय, जनि समये जन्म काले, जन्म समय में, शशि माने चंद्रमा, शुभ भवन गतः शुभ भाव में बैठे हो, अथवा तदीय भागे कविना अवलोकितः, कविना अवलोकितः माने शुक्र से देखा जाता हो। चंद्रमा शुभ भाव में बैठे हो, शुभग्रह के घर में बैठे हो और शुक्र के द्वारा देखे जाते हो, तो शुभ कविनावलोकितश्चेत् समयति सकलं त्वरिष्टम, तो वह जो है सभी अरिष्टों को नष्ट कर देता है। कैसे? जलमिव पावक मंगिनामतीव, जिस प्रकार आग को पानी डालने से
वह आग नष्ट हो जाता है ना। आग पर अगर पानी डाल दीजिएगा तो क्या होगा, धधकेगा कि नष्ट होगा? नष्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार यदि अगर चंद्रमा शुभग्रह के भाव में बैठा हो और कभी अवलोकिता यानी शुक्र के द्वारा देखा जाता हो तो वह सभी अरिष्टों को नाश कर देता है। किस प्रकार? तो जिस प्रकार से आग को पानी नष्ट कर देता है उसी प्रकार हो गया। चलिए एक तो आज तो संपन्न होना नहीं है, होना तो है कल ले, तो एक और कर लीजिए। हाँ, और इसको जो है पढ़िए, स्मरण कीजिए, याद कीजिए, तब जो है मजा है। कथा के रूप में तो ये सुनने वाला है नहीं, ये तो प्रैक्टिकल क्षेत्र में आइएगा और मतलब स्मरण रहेगा, तब ये कुंडली देखिएगा, बता दीजिएगा। कोई कहा रहेगा कि अष्टम स्थान में चंद्रमा है, इस बच्चा को तो बड़ा कष्ट है, लेकिन आपके नजदीक में आएगा, आप देखिएगा कि यह तो शुभग्रह के खंड वर्ग में है। आप कहिएगा कहने वाला गलत है, यह जो है चंद्रमा सभी को जो है अरिष्टनाश कर रहा है, आप चिंता मत कीजिए। तो जब पढ़ा रहेगा, स्मरण रहेगा, याद रहेगा तब ना, है ना। चलिए ठीक है। बलवान अपि केंद्र गो विशेषादि सौम्यो यदि लाभको दिनेशः समयत्यविखिला मरिष्टमालामपि गांगं हि जलं जथाघ जालम। अब देखिए, बलवान सौम्य, यदि बलवान सौम्य मतलब सौम्य माने बुद्ध, बलवान अपि केंद्र को विशेषाद्य सौम्यो, सौम्य बलवान सौम्य बुद्ध अभी कश्चित शुभग्रह, और भी कोई शुभग्रह केंद्र ग्रह, केंद्र 1 4 7 में, तथा दिनेश लाभ भवन, और दिनेश जो है सूर्य वह लाभ भाव में बैठे हो, तदा विशेखात्य अखिलांग अरिष्टमालांग समयति, तो विशेष रूप से अरिष्टों को नाश करने वाला होता है। समयति यथा अघजालं गंगाजलं समयति, इस प्रकार तो पाप के समूह को, पाप के घड़ा को गंगा में एक बार गंगा बोलने से, या गंगा जल में स्नान करने से, या गंगा जल के सिक्त करने से वह पाप नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जो है इस योग में, किस योग में, तो जन्म समय में, जन्म कुंडली में यदि सौम्य मनु यानी शुभग्रह बलवान होकर, शुभग्रह बलवान होकर के केंद्र 1 4 7 10 स्थान में बैठे हो और सूर्य 11वें घर में बैठा हो, तो वह समस्त अरिष्टों को नाश कर देता है। किस प्रकार? जिस प्रकार से गंगा जल सभी पापों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से हो गया। ठीक है, चलो खूब मस्त रहो भले। ठीक, खूब